हेलो डियर स्टूडेंट, एनपीएस नुइयाँ वाली क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है। अब बात अगर आप करते हो रेस्ट की करते हैं, तो रेस्ट में क्या होता है? देखो, रेस्ट के अंदर क्या होगा? रेस्ट कम में कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? वो रेस्ट में है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इज इन रेस्ट। ठीक है। देखो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कहीं पर रुका हुआ है, कुछ टाइम के बाद आपने देखा उसने अपनी पोजीशन अगर चेंज नहीं की, इसका मतलब वो रेस्ट में है। और अगर वो पोजीशन को अपनी चेंज कर लेता है तो इसका मतलब वो किस में होगा? मोशन में होगा। दूसरी उसके बाद है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? जब उसके द्वारा ट्रैवल की गई जो डिस्टेंस है वो उसके डायमेंशन से बहुत ज़्यादा हो, उस केस में हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है अर्थ है। अब अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, तो सन का जो डायामीटर है चारों ओर, वो अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए अर्थ जो है वो सन के लिए क्या होती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का वर्क करती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया, रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? देखो, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है जो क्या करता होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हम एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि ए स्कूल इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ टू द रेलवे स्टेशन। जैसे अब हमने बोल दिया कि कोई भी स्कूल है जो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब जो रेलवे स्टेशन है वो उसके लिए क्या है? स्कूल के लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। अब उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक चल पड़े वो क्या आ गए हैं? उसके बाद डिस्टेंस क्या होती है? सबसे पहले डिस्टेंस क्या होती है? देखो, डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जितना टोटल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे देखो, इसके अंदर हमने ए से ऑब्जेक्ट कोई भी स्टार्ट हुआ और बी तक गया है, ए से बी तक गया है, तो ए से बी तक जाने के लिए पहले देखो नीचे गया, फिर इधर को गया, फिर ऊपर चला गया, मतलब पहले 3 फिर 4 फिर 3 मीटर गया। इसका मतलब इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी? 3 + 4 + 3, टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल कर ली? 10 मीटर ट्रैवल कर ली। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है। और जो इसका अगर कोई आपसे सीजीएस यूनिट पूछता है तो वो क्या होता है? इसका सेंटीमीटर होता है सीजीएस यूनिट। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस डिवाइस की हेल्प से हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं, उसका नाम क्या होता है? ओडोमीटर होता है। ठीक है। अभी देखो, एक एक नंबर के यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। और जैसे हम कि किसी भी व्हीकल की जो कितनी डिस्टेंस कवर की है वो किससे हम पता लगा सकते हैं? ओडोमीटर से। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो, एक इनिशियल जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट होती है और एक फाइनल जहाँ पर कोई चीज़ जाके रुकती है। अब उन दोनों के बीच में, जहाँ से स्टार्ट हुई थी और जहाँ पर रुकी थी, उन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। देखो, जैसे हमारा पहले वाला एग्जाम्पल ही हम देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे गया, फिर इस साइड गया, पहले 4 मीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर बी पर पहुंच गया।
अब अगर मैं पूछूँ ए टू पी पर जाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो आप देखो ए टू बी पे जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ये कितना है हमारा 3 मीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 3 मीटर आ जाएगी। जैसे नीचे के और एग्जांपल दे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट ए टू ओ गया, ओ के बाद बी गया। अब यहाँ से इसको जाने के लिए इतने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, देखो पहले 4 गया था फिर 3, तो डिस्टेंस तो कितनी 7। पर बात आती है जब हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी आएगी इसकी, ये वाली लाइन देखो आप, यहाँ से यहाँ, ये वाला इसका क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके उसका रूट निकाल दो। देखो जैसे 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, दोनों को ऐड करो 25 का रूट निकाल दिया हमने, रूट कितना आ गया 5 मीटर। तो 5 मीटर इसके अंदर क्या आ गई, इसकी जो आ गई डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो देखो पहला डिफरेंस जो आप लिखोगे वो दोनों की डेफिनेशन लिख दो, जो आपको मैंने करवा दी। डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब देखो जो डिस्टेंस है बच्चे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो हो सकती है। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टार्ट पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे फिर इस टाइप से वो क्या हो गया, वापस ऐसे ही वो वापस ऐसे आ गया यहीं पर इसी पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर वापस आने पर अब देखो ये इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है, तो इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसका देखो, इट डिपेंड्स, क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट गया। जैसे डिस्प्ले हमने बनाया था, कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहाँ पर आया था, ये हमने 3 ली थी, ये 4, ये 4। तो अब जब हमने इसको सॉल्व करके देखा था तो देखो जिस पास से ऑब्जेक्ट गया था उसी पास से हमने क्या निकाली थी, डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने देखो इसको इस वाले शॉर्टेस्ट पाथ का यूज़ किया था। तो इसके लिए ये कभी भी पाथ फॉलो नहीं करता ऑब्जेक्ट का जिससे जाना, और जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर। स्केलर का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, इसके अंदर डायरेक्शन होती है। और उसके बाद डिस्टेंस में ये देखो एक यूनिक पाथ नहीं होता और एक यूनिक पाथ होता है। जैसे आप देखो यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये ऐसे भी जा सकता है, डिस्टेंस के लिए ऐसे भी जा सकता था, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए ओनली एक ही रास्ता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक क्या होता है हमारा, यूनिक पाथ होता है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में स्टडी कर लिया। अब इससे MCQ आप के आएंगे जो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, थैंक यू।